सिक्योरिटी इदारों ने बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की गिरफ्तार खुदकुश बमबार खातून के साथ मीडिया ब्रीफिंग। बताया ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किया। रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में कार्रवाई की जा रही है। बलोचों को इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्द बलोच खवातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। बशीर ज़ेब एंड कंपनी और BLA ने खवातीन के एहतराम को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का कहना था 6 माह के दौरान खुदकुश हमलावर बच्चियों की गिरफ्तारी का ये तीसरा वाकया है। मशरिक में भारत और मगरिब की तरफ अफगानिस्तान उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। जुलाई में तहरीके तालिबान के कमांडर इब्राहिम से राबता हुआ, जिसने खुदकुश हमलावर बनने के लिए जहन साजी की। खुस्ताद से गिरफ्तार खुदकुश बमबार लाइबा की गुफ्तगू। बताया कमांडर दिलजान से मिलवाया गया, जिसने BYC की रहनुमा डॉक्टर सबीहा से मिलवाना था। BLA कमांडर ने बताया डॉक्टर सबीहा के पास खुदकुश बमबार की तैयारी के लिए जाएगा। लाइबा ने कहा आइंदा ऐसा कोई काम ना करने का अहद करती हूँ। दीगर लड़कियां भी इस किस्म की सरगर्मियों में शामिल ना हों। अली लारेजानी की शहादत के बाद पासरान इनकलाब की स्टाइल पर मिसाइलों की बारिश। 61 अफराद की हलाकत और 230 के जख्मी होने का दावा। इसराइल के 100 से ज्यादा फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरानी सरकारी TV के मुताबिक तल अवीव को क्लस्टर वॉर हेड से ले जाने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया गया। बैत शम्स पर मिसाइल हमले में मुतादिद इमारतें निशाना बनी। कई अहम फौजी इमारतें तबाह। तल अवीव के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भी मिसाइल लगे। सदर आसिफ जरदारी का सीनियर ईरानी रहनुमा डॉक्टर अली लारेजानी की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा पाक ईरान ताल्लुकात के फरोग में डॉक्टर लारेजानी का अहम किरदार था। उम्मीद है मजीद जानी नुकसान से पहले अमन बहाल हो जाएगा। सदर आसिफ जरदारी ने फरीकैन पर मुज़ाकरात और सिफारतकारी को तरजीह देने पर जोर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का शहीद अली लारेजानी को खिराज अकीदत। कहा लारेजानी नुमाया और कीमती शख्सियत थे। उन्होंने खित्ते में अमन सलामती के फरोग की कोशिशें की। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था अली लारेजानी की शहादत हुकूमत के लिए पीछे हटने का सबब नहीं बनेगी। ईरान का सियासी ढांचा मजबूत और मुस्तहकम है। एक फर्द की गैर मौजूदगी ढांचे को मुतासर नहीं करती। ईरानी बसीज फोर्स के सरबराह जनरल गुलाम रजा सुलेमानी और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सरबराह अली रजा बयात भी शहीद हो गए। शहीद अली लारेजानी और गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। इसराइली फोर्सेस की वस्ती बेरूत पर शदीद बमबारी। बशोरा में इमारत को निशाना बनाया। ज़काकुल बलात और अलबस्ता में भी रिहायशी इमारतों पर बम गिराए। इसराइली हमलों में 12 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी। लबनानी वजारत सेहत का कहना है 2 मार्च से जारी हमलों में अमवात की तादाद 912 हो गई। इसराइली जारियत के नतीजे में अब तक 2221 अफराद जख्मी हो चुके हैं। ईरान के खलीजी मुल्कों में अमरीकी अड्डों पर हमले। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने के कंपाउंड पर दोबारा मिसाइल हमला। सफारत खाने के करीब आग भड़क उठी। सऊदी अरब और कुवैत पर भी ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले। सऊदी वजारत दिफा का कहना है 6 ड्रोन फजा में तबाह किए गए। दुबई में धमाके सुने गए। मुत्तहिदा अरब इमारात का कहना है मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहे हैं। अमेरिका का ईरान पर 5000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बमों से हमला। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरान पर ताज़ा हमले की तफसील जारी कर दी, जिसके मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरानी एंटी शिप क्रूज मिसाइल आलमी जहाज रानी के लिए खतरा थे। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है ईरान के बुशहर एटमी बिजली घर को प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। अमले या बिजली घर को कोई नुकसान नहीं हुआ। ट्रंप को इत्तेहादियों के बाद अपनों की भी मुज़ाहमत का सामना। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। कहा बाज़मीर रहते हुए ईरान पर हमलों की हिमायत नामुमकिन है।
अमरीकी सदर को खत में लिखा, इराक जंग की तरह झूठ की बुनियाद पर आपको ईरान जंग पर उकसाया गया। सदर ट्रंप ने जो केंट को कमजोर आदमी करार दे दिया। कहा, अच्छा हुआ उसने इस्तीफा दे दिया, वो ईरान को खतरा नहीं समझता। हमने ईरान की फौज और क़यादत को खत्म कर दिया। अमरीका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के मावने खुसूसी अनवर करकाश का कहना है, इमारात दीगर मुल्कों के साथ आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी में किरदार अदा कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने दुबई के अल मिनहाद एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ईरान से दागा गया मिसाइल ऑस्ट्रेलिया के फौजी अड्डे के करीब गिरा। मिसाइल हमला आज सुबह 9:15 पर किया गया। कोई ऑस्ट्रेलियाई एहलकार जख्मी नहीं हुआ। रिहायशी ब्लॉक और तिब्बी सहूलत के मरकज को आग लगने से नुकसान पहुंचा। अमरीकी अदालत ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बहाल करने का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने ट्रंप इंतजामिया को हिदायत दी कि वो 23 मार्च तक वॉइस ऑफ अमेरिका के 1000 से ज्यादा सहाफियों और अमले को वापस बुलाकर ब्रॉडकास्टर की कार्रवाइयां बहाल करें। इस फैसले से सैकड़ों मुलाजरीन जो इंतजामी रुखसत पर थे दोबारा काम पर वापस आएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार अरब और इस्लामी मुल्कों के वज़राए खारिजा के इजलास में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर आज रियाद जाएंगे। सऊदी वजारत खारिजा का कहना है, इजलास का मकसद रुकन मुल्कों के दरमियान मुशावरत और हम आहंगी को फरोग देना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर खारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, वज़राए खारिजा ने बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मसाइल के हल और अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी को वाहिद और मौसर रास्ता करार दिया। और अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा USS जेराल्ड फोर्ड जंग छोड़कर बंदरगाह की जानिब वापस ले जाने लगा। ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स का कहना है, जेराल्ड फोर्ड में आग लग गई थी। लॉन्ड्री एरिया में लगी आग बुझाने में 30 घंटों से ज्यादा वक्त लगा। 2 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। आग लगने से 600 से ज्यादा फौजी अपने बिस्तरों से महरूम हो गए।